वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, टुडे वी विल स्टडी द मैथमेटिक्स क्लास 6 और आज की एक्सरसाइज है हमारी 10.2। तो इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस द प्रोपोर्शन। आखिर ये प्रोपोर्शन है क्या, प्रोपोर्शन होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। लेट ए बी सी डी आर फोर नंबर्स, दीज नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ। ये नंबर जो ए और बी सी और डी जो नंबर्स है वो कहलाएंगे प्रोपोर्शन में इफ यदि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी कि ए अपॉन बी बराबर हो सी अपॉन डी के, तो ये कहलाएंगे प्रोपोर्शन में। ऑल्सो वी कैन राइट इट एज ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। ओके, तो इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। हेयर ए एंड डी कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। ये जो ए और डी हैं, ए सबसे पहला है और डी सबसे लास्ट वाला जो है, राइट, ये क्या कहलाएंगे एक्सट्रीम टर्म्स, यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स ये बोलेंगे हम ए और डी को। एंड बी एंड सी कॉल्ड मिडिल टर्म्स। जो अंदर वाले हमारे बी और सी हैं वो क्या कहलाएंगे मिडिल टर्म्स। ओके, सो और मीन्स, या फिर क्या कहलाएंगे मीन्स, हम इसको बोल सकते हैं। या तो मिडिल टर्म बोल दें या फिर मीन बोल दें, एक ही बात है। बात करते हैं क्वेश्चन की अपने एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इसमें से जो दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, राइट। सो सबसे पहला है, फर्स्ट है हमारे पास ए 15:16 इक्वल टू 5:4, राइट। फर्स्ट तो ये है कि क्या ये सही है या नहीं है, ये हमें देखना है। बी में दे रखा है 21:6 इक्वल टू 42:30, क्या ये ठीक है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। सी में देख लेते हैं 10:15 इक्वल टू 30:45। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं ए का। 15:16 इक्वल टू 5:4, तो हमें करना क्या होगा, 15:16 को हम लिख सकते हैं 15/16, जो रेशो में है 15:16, रेशो को हटाएंगे, अपॉन का अपॉन लगा करके 16 इसको अपॉन में यहाँ नोट कर देंगे। तो 15:16 का मतलब 15/16 इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 5:4 को लिखेंगे 5/4। तो अब ये देखना है कि देखिए क्या ये आपस में इक्वल है। देखिए 15 और 16 को आपस में और कट नहीं कर सकते, हम कट करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ऐसी 5/4 है, आगे कोई कट नहीं होगा इसमें, राइट। तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में सेम नहीं है। जब आपस में वैल्यू सेम नहीं होंगी तो नॉट इक्वल टू का हम साइन लगाएंगे, और ये क्या है स्टेटमेंट, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। 15/60 इज नॉट इक्वल टू 5/4। ऐसे हम देख लेते हैं सेकेंड पार्ट बी, जो पार्ट है हमारा 21:6 इक्वल टू 42:30, तो इसे हम लिखेंगे 21/6 इक्वल टू का साइन लगाएंगे 42/30। अब हम इसको कट कर लेते हैं ऊपर नीचे, 3 से कट हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 7 21, तो 7/2 आ गया इधर। इक्वल टू में इसे हम कट करेंगे, देखिए किससे हो जाएगा, 6 से, 6 7 जा ऊपर 42, तो 7 टाइम्स कट गया, और 6 से हम 30 को कट करेंगे तो 5 टाइम कटेगा, तो 7/2 इक्वल टू क्या होता है 7/5 के, नहीं होता तो नोट कर देंगे 7/2 इज़ नॉट इक्वल टू 7/5। तो ये भी हमारा ट्रू नहीं है, ये भी है हमारा क्या फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं सी में, क्या सी हमारा ट्रू है। तो 10:15 इक्वल टू 30:45, तो इसे हम लिखेंगे 10/15 इक्वल का साइन लगाएंगे 30/45। तो 5 से हम कट कर लेते हैं ऊपर नीचे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2/3 आ गया। राइट साइड में 30 और 45 को कट करते हैं किससे, 15 से कर लेते हैं, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, तो ये आ गया हमारा 2/3, और राइट साइड में भी 2/3, दोनों इक्वल हैं। देखिए जितनी वैल्यू लेफ्ट साइड में उतनी ही वैल्यू हमारा राइट साइड में आई है 2/3, तो हम कह सकते हैं दिस इज ट्रू। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो पार्ट ए और पार्ट बी हमारे पास हैं, कह रहा है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है
तो प्रोपोर्शन में है, किस तरह से हम चेक करेंगे देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट, में है 7, 14, 5, 10। तो इन्हें हमें देखना है, चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। अब प्रोपोर्शन में चेक करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको इसी तरह से प्रोपोर्शन वाले फॉर्म में। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 7:14 इक्वल टू 5:10। ओके, नाउ वी हैव 7:14 इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 7:14 की, तो हो जाएगा 7:14 इक्वल टू 7/14 हम लिख सकते हैं। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी कि इक्वल टू 1/2 हो गया। इसी तरह से हम राइट साइड में 5:10 की वैल्यू निकालते हैं। तो 5:10 इक्वल टू 5/10 हम लिखेंगे इसको। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना हो गया 1/2, राइट। सो बिकॉज 7:14 इक्वल टू 5:10 है, दोनों आपस में इक्वल आए हैं। इसका भी जो वैल्यू थी 1/2 थी और दूसरे की जो वैल्यू है वो भी 1/2 है। तो हम कह सकते हैं 7:14 इक्वल टू 5:10। हैंस वी कैन से 7, 14, 5 एंड 10 आर इन द प्रोपोर्शन, राइट। देख लेते हैं अपना सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में वी हैव प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जो एक्सट्रीम मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा दोनों के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सट्रीम क्या है यहाँ पर 7:14 इक्वल टू 5:10 में 7 और 10 तो एक्सट्रीम है। और बात करें अगर हम मीन्स की, तो यहाँ 14 और 5 क्या है मीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 7 × 10 इक्वल टू 70 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा कितना 14 × 5। तो 14 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 70 ऑल्सो, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल हैं। सो वी कैन से बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो देयरफॉर 7, 14, 5 एंड 10 आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यहाँ पर हमें पार्ट दिए गए हैं 1 और 2, a एंड b। यहाँ पर हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को इस इक्वेशन में, यानी कि इस प्रोपोर्शन में से x/5 इक्वल टू 12/6 एंड b में है 16/x ओके इक्वल टू 20/5। तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे फर्स्ट यानी कि a का। इसमें है x/5 इक्वल टू 12/6। तो हम इसे क्या लिखेंगे इस तरह से हम नोट कर सकते हैं इक्वल में। नाउ बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा x × 6 इक्वल टू मीन्स में है 5 और 12, यानी कि 12 × 5। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 12 × 5, यानी कि x इक्वल टू 12 × 5 अपॉन इंटू वाला जो 6 था अपॉन में चला जाएगा। 6 2 जा 12, हम 12 को कट कर देंगे 6 से, तो 2 टाइम्स कट होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 × 5, यानी कि 2 5 जा 10। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। तो इसी तरह से हमें करना है बी पार्ट को, आपको योर सेल्फ ओके डू इट योर सेल्फ, बिल्कुल सेम एज ए पार्ट। बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, सॉरी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या होता है 3 नंबर्स A, B and C are said to be in continued proportion if 3 नंबर कोई भी A, B और C कहलाएंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में यदि A/B बराबर होगा B/C के और A, B, B, C आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू दिस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। सो दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए पार्ट में है 48, 60 एंड 75, बी पार्ट में है 7, 27, 36 और 48। तो सॉल्यूशन करते हैं पार्ट ए का 48, 60 एंड 75, राइट। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा 48/60 इक्वल टू, इस 60 को दोबारा से हम लिखेंगे 60/75। ओके, जो बीच वाली जो वैल्यू है वो डबल दोबारा से हम इसको नोट कर देंगे क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हमें ये शो करना है।
राइट। सो 48, अब हमें करना क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स और जो मीन टर्म्स हैं, जो मीन्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम यहाँ नोट करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाता है तो हमारा जो ये प्रोपोर्शन होगा वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सो हो जाएगा, राइट। सो एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर क्या है, 48 और 75 हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है। तो प्रोडक्ट यानी कि इनके दोनों के मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60। सो आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3600 और इक्वल टू इनको कैलकुलेट करने के बाद 3600। सो दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल हैं। सो वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो वी कैन से 48, 60 and 75 are in continued proportion, are the continued proportion। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।